भी परमेश्वर के सेवक गण और भक्त गणों का प्रभु यीशु मसीह के नाम से मैं वंदना पेश करता हूं। सबको जय मसीह की। आज फिर से हम प्रभु के सम्मुख में हैं कि परमेश्वर के वचनों के मनादी हम मनन कर सकें। तो आइए प्रभु के वचन में हम प्रवेश करेंगे। Praise the Lord। हम कल देख रहे थे कि भविष्य में होने वाले विशेष 3 युद्धों के बारे में, लड़ाइयों के बारे में। पहला लड़ाई, इन तीनों लड़ाइयों में इस्राएल शामिल है। उसमें पहला लड़ाई हम देख रहे थे इस्राएल के विरोध में है। रूस के नेतृत्व में लोग लड़ेंगे। उसके बाद प्रभु यीशु मसीह अगुवाई करेंगे। उसमें हम भी शामिल होंगे, लेकिन हमें बंदूक लेना नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे कप्तान अकेला काफी है। इसीलिए हम शामिल तो रहेंगे जरूर मसीह के साथ। हम उसमें पहले वाले को देख रहे थे, इस्राएल के विरोध में रूस के अगुवाई में जो लड़ाई होने वाला है। और हम कैसे बोल सकते हैं कि वो रूस है, रशिया है, या रशिया के विरोध में या रशिया के अगुवाई में इस्राएल के विरोध में होंगे। तो वो जरूर इस्राएल के विरोध में तो होते हैं। तो उसमें हमने एहेजकेल 38वां अध्याय में से पढ़े थे। तो वहां पर कुछ नामों को हमने देखा है। और हम उससे पहले देखा कि इस्राएल को परमेश्वर अंतिम तौर पर ज्यों के त्यों करने का, पुनर्स्थापित करने का कार्य करेंगे, या उस कार्य में है ये सारी बातें हो रही है। इस्राएल को परमेश्वर अंतिम तौर पर छुड़ाएंगे, पुनर्स्थापित करेंगे, व्यवस्थापित करेंगे। उसका 2 विशेष तजुर्बा हम आखिरी में कल देखे थे। एक है लाठी के तले उनको जाने देंगे, मरुस्थल में, जंगल में ले जाकर उनसे प्रभु मुकदमा लड़ेंगे। वो सब बातें 70वां सप्ताह में होने वाली बातें हैं। 70वां सप्ताह, आपको मालूम होंगे 70वां सप्ताह। समय शायद ही हमें मिल पाएगी, नहीं तो उन बातों को हम देख सकते थे, क्योंकि अगले हफ्ता से मुझे और कुछ हमारे बाइबल कॉलेज चालू हो रहा है। तो उसमें सुबह से लेकर हमारे क्लासेस चालू होगी। एक पूरा सप्ताह, मतलब मंडे से थर्सडे तक 9:30 बजे से 4:30 बजे तक क्लास है। तो उस बीच में हमारे क्लासेस नहीं हो पाएंगे। तो उससे पहले और कुछ यात्रा भी मेरा हो सकता है, तो उन दिनों में भी शायद हमारे क्लासेस नहीं हो पाएंगे। तो शायद इसलिए मैंने कहा कि समय की पाबंदी हमारे पास रहेगी। तो भी इतना बात हम समझें कि दानियल को परमेश्वर ने 70 सप्ताहों का एक समय सारणी दिया था इस्राएल के पुनर्स्थापना के लिए। उन 70 सप्ताहों में से 69 सप्ताह हो चुका है पूरा। प्रभु यीशु मसीह की क्रूस के मृत्यु के साथ
या प्रभु यीशु मसीह की क्रूस तक 69 सप्ताह पूरा हो गया, अब एक ही सप्ताह बचा है। एक सप्ताह का मतलब 7 साल। 7 साल। 7 साल हमारे लिए एक सप्ताह का मतलब है 7 दिन। आपको याद होंगे पहले मैंने 3 हिसाब बताया था, समय का हिसाब, अन्य जातियों का हिसाब, यहूदियों के हिसाब, परमेश्वर का हिसाब। अन्य जातियों के लिए एक दिन का मतलब एक दिन है, एक दिन का मतलब 24 घंटा है। शायद आपको याद आ रहा होगा, भी बोला था मैंने। और दूसरी बात, यहूदियों के एक दिन, विशेषकर यहूदियों के भविष्यवाणी के संबंध में एक दिन जो होगा वो एक साल है। एक दिन का हिसाब एक साल है। और तीसरा परमेश्वर का एक दिन है, वो हम सबको मालूम है, हमारा 1000 साल है परमेश्वर का एक दिन। तो इस प्रकार 3 हिसाब हम बाइबल के अंदर से देखा। उसमें से ये जो बात हो रहा है इस्राएल के भविष्यवाणी के हिसाब से है। तो यहाँ एक सप्ताह में 7 दिन तो हम मानते ही मानते हैं, लेकिन इस्राएल के साथ, इस्राएल के लिए होने के नाते वो केवल 7 दिन नहीं है, परंतु 7 साल है। 7 साल है। वो 7 साल वाला एक सप्ताह 70 सप्ताहों में से बचा हुआ है। इस्राएल के इतिहास में वो एक सप्ताह अब परमेश्वर अपने समय सारणी के हिसाब से अलग करके रखा है कि उनका पूरा पूरा ज्यों का त्यों किए जा सके। वो एक सप्ताह है विरोध मसीह राज करने वाला 7 साल, जिसको हम महाक्लेश का समय कहते हैं। क्लेश का समय भी, महाक्लेश का समय भी, कुल मिला के हम उसको ट्रिबुलेशन पीरियड या ग्रेट ट्रिबुलेशन पीरियड कहते हैं, जो 7 साल है। वो 7 साल के आधा हिस्सा 3.5 करके 2 भाग में बांटा है। तो वो 3.5 साल जो पहला का है, वो पहले का 3.5 साल के अंतर्गत होगा। ये जो लड़ाई रूस के नेतृत्व में इस्राएल के साथ में होने वाले लड़ाई, वो विरोध मसीह का शासन काल होगा। और उसके बाद में आखिरी 3.5 साल है महाक्लेश के तौर पर जाने जाते हैं। पहला 3.5 साल का फिर भी कैसे भी बर्दाश्त किए जा सकते, लेकिन दूसरा जो भाग है 3.5 साल, वो सहन करना नामुमकिन होता है। इसलिए उसको भाषा बस इतना ही है, उससे ज्यादा भाषा से हम बोल नहीं सकेंगे, महाक्लेश। तो समय मिलेंगे तब वो 70 सप्ताह के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। खास तौर पर वो 70 सप्ताहों के विषय में कई मसीहियों के बीच में भी, कई विश्वासी और पास्टरों के बीच में भी गलत विचार और फहमी है, जिसकी चलते वे सिखाते हैं कि कलीसिया महाक्लेश में से होकर गुजरेगी या कलीसिया पर भी वो महाक्लेश पड़ेगी, लेकिन बाइबल नहीं सिखाती है। इसलिए हम क्या विश्वास करते हैं बाइबल के अनुसार, यह है कि महाक्लेश आने से पहले, यानी वो 70वां सप्ताह, 70 सप्ताह भी 70वां सप्ताह भी, दोनों का फर्क समझ लेना। 70 ആഴ്ചവട്ടവും 70 ആഴ്ചവട്ടവും, 70 वीक्स एंड 70th वीक, दोनों समझ लेना फर्क। 70 वीक्स या 70 सप्ताह है परमेश्वर ने यहूदियों और इस्राएलियों और यरूशलेम के लिए नियुक्त किया है।
उनमें से 69 पूरा होने के कारण अब बचा है केवल एक, जिसको हम 70वां सप्ताह कहते हैं। 70वां सप्ताह, उस 70वां सप्ताह जो 7 साल के लिए है, प्रभु यीशु मसीह की आना, कलीसिया के उठा लिया जाना, ये 70वां सप्ताह शुरू होने से ठीक पहले होगा। उसके बाद में खुल्लम खुल्लम झूठा मसीह प्रकट होगा। खुल्लम खुल्लम झूठा मसीह प्रकट होकर इस एक सप्ताह यानी 7 साल के लिए लोगों से, खास तौर पर इस्राएल से वाचा बांधेगा। लेकिन बीच में यानी 3.5 साल में वो अपने वाचा को तोड़ देगा। ठीक है, उस बीच में, उस दौरान होगा ये जो लड़ाई, इसको जल्दी समाप्त करके उसमें हम चलेंगे। इसीलिए तब तक आपको समझ में नहीं आया होगा, मुझे मालूम है, फिर भी थोड़ा सा इंतजार कीजिएगा कि 70वां ये सब तो बिल्कुल उछल रहा होगा उस प्रकार। तो ठीक है, फिलहाल तो उछलने दें, हम तो फिलहाल इसको जल्द समाप्त करते हैं, उसके बाद उसमें हम आएंगे। तो उसमें हम देखते हैं कि 38 अध्याय यहेजकेल में हमने पढ़ा, कल हम पढ़ के सुने थे। उसके अनुसार एक लड़ाई इस्राएलियों के साथ में छेड़ने वाला है, लेकिन परमेश्वर उनको दंड देंगे। वो है हम यहेजकेल में जो पढ़ा है। हम क्यों कहते हैं यहेजकेल, आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, 38 और 39वां अध्याय, ये दोनों अध्यायों को बड़े ध्यान पूर्वक आप लोग इसके बाद में भी पढ़ें। जैसे कल कल या परसों कुछ बता रहे थे कि केवल हमारे क्लास के लिए ही बाइबल लेकर के नहीं आवे, उस बीच में भी आप लोग बाइबल को जरूर खोलें, पढ़ें। शायद मैंने आपको पहले एक बार बोला था हमको क्या करना है बाइबल के साथ में, याद होंगे, रीड द बाइबल, learn the Bible, meditate the Bible, practice and propagate। 5 बात परमेश्वर के वचन को हम पढ़ें, हम सीखें, मनन करें, जिंदगी में लागू करें और लोगों को बता दें, प्रचार करें। इनमें से आसान कौन सा है? सबसे आसान कौन सा है? प्रचार करना। बिल्कुल, प्रचार करना सबसे आसान है। कुछ लोग तो बोलते हैं पढ़ना आसान है। पढ़ना आसान है तो ऐसों से मैं पूछता हूं कि आपने अब तक कितने बार बाइबल पढ़ा? एक बार भी बाइबल पढ़ने वाले बहुत कम होंगे, एक बार भी। मैंने उस समय शायद एक हिसाब भी आपको बताया था, केवल ज्यादा से ज्यादा 72 घंटे ही चाहिए पूरा बाइबल को पढ़ने के लिए। 69 to 72 hours required to complete the Bible once, to read the Bible once। उत्पत्ति से मतलब पूरा बाइबल को पढ़ने के लिए, सीखने के लिए नहीं, ठीक है। नॉर्मल 6वीं क्लास तक पढ़ा हुआ एक व्यक्ति जिस गति से, जिस स्पीड से पढ़ता है, उस हिसाब से बताया जाता है कि 69 to 72 hours, 72 घंटे के अंदर अंदर आप बाइबल पढ़ सकते हो। नॉर्मल एक व्यक्ति नॉर्मली
एक व्यक्ति, मैं तो पढ़ने में बहुत स्लो हूं, मैं बहुत स्लो पढ़ता हूं, बहुत धीमे से पढ़ने वाला हूं मैं। तो बड़े धीमे से मतलब आवाज नहीं, पढ़ने की जो गति, तो पढ़ने की गति मेरा बहुत धीमा है। तो मैं पढ़ सकता हूं 1 मिनट में लगभग 150 से 180 शब्दों के बीच में। उसमें ए, दा, ये सब आ जाता है, ठीक है। एक अक्षर से लेकर हम छपा हुआ किताब में एक एक शब्द अलग अलग हैं। उसने एक दिन उधर गया था भी, हैं भी, उसमें एक शब्द गिना जाता है। उस प्रकार मेरा जैसा धीमे धीमे पढ़ने वाला भी 1 मिनट के अंदर, 60 सेकंड के अंदर लगभग 150 से 180 तक शब्द पढ़ सकते हैं। तो उसका एवरेज 160 ले लीजिए, उस हिसाब से गिनती किया गया है। आप अगर तेजी से पढ़ने वाले हो तो आपको 72 घंटे की जरूरत भी नहीं है। कुछ लोग हैं 1 मिनट में 1000 शब्द तक पढ़ने वाले हैं। कोई कोई न्यूज चैनल में आप देखते होंगे, दृष्टांत में जी न्यूज, देश के खास 10 खबरें, बस इतने बोलने के बीच में 10 खबरें वो पढ़ चुके होंगे। कुछ लोगों की बोलने का भी स्पीड, इधर ही हमारे बीच में बैठे कुछ लोग, हम बोलते हैं एक और बार बोलो, एक और बार बोलो, थोड़ा धीमे धीमे रुक रुक के बोलो। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, वही स्पीड में है, उनको भी मालूम है हम बैठे हुए हैं, हमारे बीच में है, नाम लेना नहीं चाहूंगा। तो इतने स्पीड से, इतने स्पीड से मैं सुनता हूं, आप में से भी कुछ लोग हमारे इस जूम मीटिंग में भी प्रार्थना करते हैं। हम लोगों को, सुनने वालों को आमीन बोलने को नहीं मिलता है, उससे पहले आप प्रार्थना करने वाले हैं कि आमीन बोली देते हैं। तो उतने स्पीड से बोलने वाले, पढ़ने वाले हैं, तो उनको 72 घंटे नहीं चाहिए, 60-65 में ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। तो देखिए, इतने घंटे ही हमको चाहिए बाइबल पढ़ने के लिए। उसमें मैं एक हिसाब देता हूं, एक दिन में 1 घंटा अगर बाइबल पढ़ने के लिए आप अलग कर दोगे, तो आप 72 की जगह पे आप 90 घंटे ले लीजिए, टेक 90 आवर्स, 90 घंटे ले लीजिए, तो भी एक दिन में 1 घंटा के हिसाब से अलग करोगे तो भी 3 माह में, 3 महीने में आप एक बार पूरा बाइबल पढ़ सकते हो। अगर ऐसे हैं तो 3 महीने में एक बार आप बाइबल पढ़ लिया या पढ़ सकोगे, तो फिर 1 साल में कितने बार? 4 बार। 4 बार। आप जोड़ के देखो, आपने बपतिस्मा कब लिया था? मुझे मत बताइए, आप मन में उद्धार पाने के सबसे सही है वो छोड़ दो, बपतिस्मा लेने के समय से जोड़ ले। बपतिस्मा लेने के बाद अब तक आपका कितने साल हो गया? 1 साल में 4 बार के हिसाब से या बड़े आराम से बाइबल पढ़ सकते थे। तो कितने बार अब तक पढ़ना चाहिए था? लेकिन आपने, हमने, आप मतलब मैं भी उसमें शामिल हूं, हमने कितने बार अब तक पढ़े हैं? लेकिन अभी भी हम लोग एक ही पोस्टर में बैठकर, एक ही तरफ बैठे बैठे कितने घंटे हम मोबाइल में बिता देते हैं। दोनों उंगलियां तो ऐसे चला देते हैं, आखिर में उंगली तो यूं ही रह जाते हैं। बहुत लोगों के ऐसे हैं, हाँ, ऐसे रह जाते हैं हाथ, लगता है कि कोड़ी है, कि बिल्कुल ऐसे रह जाते हैं। तो ये स्थिति में हम तो बहुत समय बिताते हैं, लेकिन खुदा का कलाम पढ़ने के लिए हम कितने समय बिताते हैं? आज इसलिए उसको एक चुनौती के तौर पर ले लीजिए।
अगर आप 1 घंटा नहीं बिता पाते तो आधा घंटा बिता दो तो भी साल में 2 बार आप पढ़ पाओगे। कम से कम की बात कर रहा हूं मैं, कम से कम। तो इतने आसानी से खुदा के कलाम को आप पढ़ सकते हैं, परमेश्वर की वचन को आप पढ़ सकते हैं। इसीलिए आप, मैं ये क्या बता रहा था कि ये एगेजकेल 38वां और 39वां अध्यायों को आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा, आप इन बातों को और समझ में आ जाए। तो हम वापस जाते हैं उसमें 38 का शुरुआत फिर एक बार पढ़िएगा। फिर यहोवा का यह वचन मेरे पास पहुंचा, हे मनुष्य की संतान, अपना मुंह मागोग देश के गोग की ओर करके, जो रोश मेशेक और तूबल का प्रधान है, उसके विरुद्ध देखिए भविष्यवाणी कर। वहां पर मागोग देश, गोग देश, ठीक है ना, मागोग देश के गोग, जो रोश और मेशेक और तूबल का प्रधान है। कौन है ये लोग सब? चलिएगा उत्पत्ति 10 अध्याय में, उत्पत्ति 10 अध्याय उसका दूसरा पद को पढ़िए। येपेत के पुत्र गोमेर, मागोग, मादे, यावान, तूबल, मेशक और तीरास हुए। जापेत का पुत्र, जापेत को पहचानते हैं ना? हाँ जी। नूह का बेटा, शेम बड़ा वाला, हाम यापेत छोटा वाला, 3 बेटे थे नूह के, उनमें से छोटा वाला है येपेत। आप हिस्ट्री, जियोग्राफी ये सब पढ़ने वाले कोई बच्चे या पढ़ाने वाले टीचर भी कोई हो तो इन सारे चीजों को अच्छे से पढ़ लें, सीखें। पढ़ ले मतलब सीखें। तो यहां पर यापेत का पुत्रों के नाम दिया है। क्या क्या है उनका नाम? गोमेर, गोमेर, मागोग, मागोग, मादे, मादे, यावान, यावान, तूबल, मेशेक और तिरास। इनमें से कौन कौन 38 में मिले हमें एगेजकेल में? मागोग, मागोग और तूबेल, तूबेल, मेशेक, रोश, हाँ ये सब मिले। तो इन सब के बारे में इतिहासकार, आप उत्पत्ति 10 में जब पढ़ते हैं उसमें 2 बात है। एक है कि नूह के बेटे लोग या उनके संतान परंपरा कौन कौन है, किससे कौन उत्पन्न हुए और वे कहां जाके रहे। ये 2 बात आपको वहां मिलेगा, ठीक है ना? तो नूह के संतान परंपरा, कौन किससे उत्पन्न हुए, कौन कहां जाके बसे, इसीलिए वो हम अच्छे से पढ़ोगे तो समझ में आएगा एक एक देशवासी का कौन कौन है। अब मानो भारतीय लोग किससे उत्पन्न हुए, क्योंकि अभी जितने भी मानव जाति जगत में हैं, 700 750 करोड़ लोग, या जितने उत्पन्न हुए थे पहले या और होने वाले हैं, वे सबके सब किसके संतान हैं? नूह के संतान। नूह के 3 बेटों से ही तो अभी की पूरे आबादी उत्पन्न हुए हैं। इसीलिए कौन कहां जाके रहे, ये बात को अपन को उत्पत्ति 10 से समझ में आ जाता है। इसीलिए एंथ्रोपोलॉजिस्ट, मनुष्यों के इतिहास के बारे में पढ़ने वाले वैज्ञानिक लोग और उनके सिद्धांतों को लेकर लिखने वाले इतिहासकार लोग, हिस्टोरियंस, उनमें से एक हिस्टोरियन है
एक इतिहासकार है जोसेफस का नाम, जोसेफस, आप सुने होंगे। यीशु मसीह के बारे में भी कई बातें इतिहास में से, वो एक मसीही नहीं था, यहूदी था, वो उन्होंने काफी बातें लिखे हैं, आपको किताब वगैरह उनका मिले तो पढ़ लेना। तो वो बताता है कि ये जो अभी पढ़े उत्पत्ति 10:2 में यापेत के पुत्र लोग, वे कहां जाके बसे थे, जोसेफस बताता है, या इतिहासों की किताबों में आपको मिलेगा। वे ब्लैक सी, यानी हिंदी में क्या बोलते हैं, मलयालम में करिंगडल, काला सागर, ऐसे कुछ बोलते हैं, ब्लैक सी, ब्लैक सी के उत्तरी दिशा में जाकर वे लोग रहने लगे। तो ब्लैक सी के उत्तरी दिशा में आकर के रहने लगे। मैं आपको गूगल में से पढ़ के सुनाता हूं। ब्लैक सी कंट्रीज, आप गूगल में भी ब्लैक सी करके लिखोगे तो आपको मिलेगा उसके बारे में। जो ब्लैक सी कंट्रीज, या ये जो ब्लैक सी के आसपास के जो देश है, वे करीब 4,36,400 स्क्वायर किलोमीटर में फैले हुए हैं। और वो जो देश हैं, रोमानिया, तुर्क, बल्गेरिया, काला समुद्र, ओके थैंक यू, काला समुद्र, हिंदी में उसको काला समुद्र बोलते हैं, उक्रेन, रशिया, जॉर्जिया, ये सब जो देश हैं, ये सब देशें, ये जो इलाके में आते हैं जहां यापेत के पुत्र लोग जाकर के बसे थे। ओके, काला सागर भी बोलते हैं, ठीक है। तो काला सागर या काला समुद्र जो भी है, ब्लैक सी, तो उन देशों में वहां पर कौन, किसके संतान जाके रहे? यापेत के संतान जाकर के रहे। यापेत के संतान जाके रहे हुए देश, उन देशों का नाम है अभी जो पढ़ा, रोमानिया, टर्की, बल्गेरिया, उक्रेन, रशिया, जॉर्जिया आदि देश। अमेरिका में एक जॉर्जिया राज्य है, वो नहीं है, ये जॉर्जिया देश है, अलग देश है, रशिया की तरफ है वो, रूस की तरफ, ठीक है। तो इसमें से हमको क्या समझ में आया कि यहां इस्राएल से लड़ने आने वाले गोग, मागोग, रूस, रोश, मेशेक के जो लोग हैं, 38 अध्याय या 38-39 अध्याय यहेजकेल में बताया, उत्पत्ति देश में से हमें मिलता है, वे ब्लैक सी, काला सागर के पास, आसपास के देशों में रहने वाले हैं। उनको हमने देखा कि वे रूस के नेतृत्व में रहने वाले लोग हैं, ठीक है। और वहां पर इन सारे लोगों को देखते हैं। रोश का मतलब है पहला या प्रथम, ठीक है, प्रथम। और रोश में से मैं छोटे शब्दों में बताता हूं, रशिया निकला है, रोश में से रशिया आया है, रूस देश को हमें मालूम है। और अभी की जो रूस की आबादी है, उनमें से अधिकतर लोग
मागोग वंशी हैं, मागोग वंशी हैं। तो उस प्रकार बताए जाते हैं, जो मेशक करके बताया है, मेशक अभी हमने जो पढ़े हैं, मेशक का आधुनिक नाम है, वर्तमान नाम है मॉस्को, जो रूस का राजधानी है। ज्यादा कुछ उसमें से बाकी हमें सीखने की जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं इतना ही बोलकर समाप्त करना चाहूंगा। तो उस रूस के नेतृत्व में एक बड़ी सेना, उसमें पेर्शिया होगा, कूश नाम आपने देखा है, कूश माने इथियोपिया है, अफ्रीका के देश है, और लीबिया हूती लोग है, गोमेर गोमेर जर्मनी है। ठीक है, तो इस प्रकार यहां बताए गए ये सारे लोग जो है मिलकर अरब देशों के साथ में इस्राएल से लड़ने के लिए आएंगे। वे कब आएंगे लड़ने के लिए, ये लड़ाई कब होगा? चलिए वापस 38 में उसका 8वां पद को पढ़ेंगे। यहेजकेल 38 का 8वां पद। बहुत दिनों के बीतने पर तेरी सुधि ली जाएगी और अंत के वर्षों में तू उस देश में आएगा जो तलवार के वश से छूटा हुआ होगा, और जिसके निवासी बहुत सी जातियों में से इकट्ठे होंगे, अर्थात तू इज़राइल के पहाड़ों पर आएगा जो निरंतर उजाड़ रहे हैं, परंतु वे देश देश के लोगों के वश से छुड़ाए जाकर सबके सब निडर रहेंगे। मतलब इस्राएल अपने देश में वापस आकर निडर रहने के समय में तुम उन पर चढ़ाई करेगा। तो यहां पर हमने पिछले दिनों में भी देखा, इस्राएलियों को परमेश्वर ने कैसे देश देश से छुड़ाकर इकट्ठा करना शुरू किया है। उस प्रकार उनको इस्राएल देश में एकत्रित करेंगे, तब ये लोग इस्राएल के विरोध में लड़ने आएंगे। तो इस्राएल को इस प्रकार एकत्रित करना 1948 में शुरू हो गया, हमने पिछले दिनों में देखा है। अब देखिए 11वां पद। और तू कहेगा, मैं बिन शहरपनाह के गांव के देश पर चढ़ाई करूंगा, मैं उन लोगों के पास जाऊंगा जो चैन से निडर रहते हैं, जो सबके सब बिना शहरपनाह और बिना बेड़ों और पल्लों के बसे हुए हैं। तो बड़े आराम से इस्राएल रहने लगेंगे। उस समय ये लोग उन पर चढ़ाई करेंगे। 12वां पद भी, ताकि छीन कर तूने लूटे और अपना हाथ उन खंडरों पर बढ़ाए जो फिर बसाए गए, और उन लोगों के विरुद्ध जाए जो जातियों में से इकट्ठे हुए थे, और पृथ्वी को नाभि पर बसे हुए पशु और अन्य संपत्ति रखते हैं। इसलिए इस्राएल देश का एक नाम है यहां जो बताया गया, पृथ्वी की नाभि। पृथ्वी की नाभि मतलब बीच में, पृथ्वी के बीच स्थान में उनका स्थान है। इसलिए आपने निरंतर ये जो समाचारों में सुनते रहते होंगे, सुने होंगे कि मिडिल ईस्ट बोलते हैं, मध्य पूर्व एशिया। इसीलिए बाइबल बताते हैं पृथ्वी की नाभि। तो यहां पर इस्राएल उस प्रकार जब रहेंगे, सब प्रकार के संपत्ति से वे नवाजे गए होंगे, उनके पास में बहुत धन संपत्ति होंगे,
वो सब कुछ को लूटने के लिए ये बड़ी सेना इस्राएल पर चढ़ाई करेंगे। और रूस का हमेशा इस्राएल के साथ में लड़ाई रहे हैं। इस्राएल हमेशा रूस के विरोध में ही रहे और रूस हमेशा इस्राएल के दुश्मन बन करके रहे हैं। पहले भी मैंने आपको कुछ दिन पहले बोला था, 1967 में 6 दिन का लड़ाई के तौर पर एक मशहूर लड़ाई हुआ था, कि इस्राएल इसी तरह निर्डर रह रहे थे। वे उनका एक पर्व की तैयारी कर रहे थे। आप सोच लो, एक देश 1948 में पैदा हुआ, 48 के बाद में 20 साल भी नहीं हुए, उससे पहले रूस के अगुवाई में अरब देशों ने इस्राएल पर चढ़ाई की, लेकिन इस्राएल मिट जाएंगे सोचा हुआ उस लड़ाई केवल 6 ही दिन में इस्राएल जीत गए, केवल 6 दिन में। इसलिए इतिहास में 6 डेज वॉर, आप वो भी चाहिए तो किताबें कुछ नहीं तो आप गूगल में सर्च कर लेना 6 डेज वॉर, आपको पूरा सूचना मिल जाएगी। तो उसमें तब भी रूस था इस्राएल के विरोध में जो आए थे। इसीलिए अभी भी रूस, रशिया, उनकी अगुवाई में अन्य बाकी देश इस्राएल को लूटने के लिए आएंगे। प्रेज गॉड। तो उसमें वो लड़ाई का मुख्य कारण लूटना है। इस्राएल के पास में हमें मालूम है अभी भी कितनी संपत्ति है। हमारी भारत उससे 1 साल पहले आजादी पाई थी। हमारी भारत देश के पास में इतनी बड़ी देश पड़ी है, बहुत ही विशाल देश, आबादी भी तो करोड़ों हैं। लेकिन इस्राएल देखो, छोटे से केरला प्रांत की उतना भी नहीं है इस्राएल। केरला प्रांत, केरला के उतना भी बड़ा नहीं है इस्राएल। वो भी सब पहाड़ी इलाका वहां, लेकिन उन्होंने जो खेती बाड़ी किया है वो सब उनकी जरूरत के बाद में वो एक्सपोर्ट करते हैं। और उनकी तकनीकी तो हमें मालूम है, उनके तकनीकी के सामने कोई टिक नहीं सकते, उनकी बुद्धि के सामने कोई नहीं टिक सकते, ऐसा इस्राएल। इसलिए उनके पास में हर प्रकार की धन संपत्ति, धन दौलत है। इन दौलतों को लूटने की मान से ये लोग इस्राएल पर चढ़ाई करेंगे। और दूसरी बात है, वहां पर जो टेम्पल, वहां जो मंदिर, यरूशलेम मंदिर बनने वाला है, उसके चलते भी वहां ये लड़ाई होने वाला है। और तो हमेशा ये रूस और उनके साथियों का नारा ही ये लगा है, इस्राएल को पृथ्वी पर से मिटा डालो। तो इस्राएल के विरोध में उनकी दुश्मनी, इस्राएल के पास की धन दौलत, उसको लूटने के मान से, और यरूशलेम मंदिर की चलते, ये विशेष 3 कारणों से वे लोग इस्राएल पर चढ़ाई करेंगे। लेकिन वहां पर परमेश्वर 38 और 39 में यहेजकेल में बताया है, लेकिन रूस के नाक में कांटे लगाकर उन्हें खींच करके प्रभु लेकर जाएंगे बोला है। तो परमेश्वर इस्राएलियों को शत्रुओं के हाथों में उस प्रकार नाश होने के लिए नहीं देंगे। प्रभु ने ये बात बताया है। प्रेज गॉड।
आखिरी में जो गोग मागोग लड़ाई होने वाला है यीशु मसीह शैतान के बीच में, उसमें भी नाम तो वही दिया है ना। देखिए प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय उसका 7 और 8। जब 1000 वर्ष पूरे हो चुकेंगे तो शैतान कैद से छोड़ दिया जाएगा। वह उन जातियों को जो पृथ्वी के चारों ओर होंगी, अर्थात गोग और मागोग, या उनको जिनकी गिनती समुद्र के बालू के बराबर होगी, भरमाकर लड़ाई के लिए इकट्ठा करने को निकलेंगे। तो तब भी परमेश्वर के विरोध में, मसीह के विरोध में आने वालों के झुंड में भी ये लोग शामिल है। मतलब हम ये समझ सकते हैं कि ये लोग हमेशा प्रभु के विरोध में रहे हैं। वो वैसे भी तो मालूम है कि ये लोग बहुत सालों से कम्युनिस्ट, ऑर्थोडॉक्स कम्युनिस्ट देश रहे हैं, बिल्कुल ईश्वर के परवाह नहीं करने वाले हैं। कम्युनिज्म का एक मुख्य मुद्दा यह है, नो गॉड, ईश्वर पर विश्वास नहीं करते हैं, वे नास्तिक लोग रहते हैं। तो उस प्रकार नास्तिकता में रहकर परमेश्वर की अस्तित्व के विरोध हमेशा किए हुए लोग हैं रूस। वे सबसे आखिरी में भी शैतान के अगुवाई में प्रभु यीशु मसीह के विरोध में भी लड़ने के लिए आएंगे, लेकिन प्रभु उन्हें हराएंगे, प्रभु उन्हें हराएंगे। तो इस प्रकार हम इस्राएल के विरोध में होने वाला पहला लड़ाई जो रूस के नेतृत्व में है, लेकिन परमेश्वर उन्हें हराकर परमेश्वर की योजना को पूरा होने देंगे, वो हम देखते हैं। हो सकता है ये लड़ाई ऐसे चलते चलते तीसरा विश्व युद्ध में या तीसरा विश्व युद्ध की परिणाम स्वरूप ये सारे लड़ाइयां हो, संभावना है। लेकिन उन बातों के बारे में हमें ज्यादा सोचकर हमारे समय व्यतीत करने की जरूरत नहीं। हमारी तो आशा मसीह की आगमन के लिए है, इसलिए उस पर हमें ज्यादा ध्यान देना है। ठीक है, तो पहला लड़ाई ऐसे रहने दो। दूसरा लड़ाई है जो होने वाला, हम देख रहे थे द बैटल ऑफ अर्मगेदोन, अर्मगेदोन की लड़ाई, अर्मगेदोन की लड़ाई। तो अर्मगेदोन की लड़ाई के बारे में भी हम खुदा के कलाम में कई जगह पर पढ़ते हैं, कई जगहों पर हम पढ़ते हैं। विशेषकर हमने जो देखा प्रकाशित वाक्य 16वां अध्याय उसका 12 से लेकर 16 तक की पद है। तो 16वां पद में है अर्मगिदोन के नाम वहां पर हम पाते हैं, अर्मगिदोन। तो अर्मगिदोन एक जगह है, पहाड़ी इलाका है, एक तराई है, और वहां पर लड़ाई के लिए वे एकत्रित होंगे। उन बातों को हमने प्रकाशित वाक्य 16 में से और 19 में से देखे थे। वो लड़ाई किस किस के बीच में होगा? यीशु मसीह और पवित्र लोग एक तरफ, झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता और विश्व के सारे मसीह विरोधियां, झूठा मसीह के साथ देने वाले एक अनगिनत झुंड होंगे, वे सब एक तरफ में। वो लड़ाई है हम जो देखते हैं 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य की 17 से लेकर के पदों में। वहां पर कौन कौन है शामिल, पढ़िएगा उसका 17 से। 7वें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा हवा पर उंडेल दिया और मंदिर के सिंहासन से यह बड़ा शब्द हुआ, हो चुका। फिर बिजलियां चमकी और शब्द और गर्जन हुए, और एक ऐसा बड़ा भूकंप आया कि जब से मनुष्य की उत्पत्ति पृथ्वी पर हुई तब से ऐसा बड़ा भूकंप
कभी न आया था। प्रकाशित वाक्य 19 का 17। फिर मैंने एक स्वर्गदूत को सूर्य पर खड़े हुए देखा। उसने बड़े शब्द से पुकारकर आकाश के बीच में से उड़ने वाले सब पक्षियों से कहा, आओ परमेश्वर के बड़े भोज के लिए इकट्ठे हो जाओ, जिससे तुम राजाओं का मांस और सरदारों का मांस और शक्तिमान पुरुषों का मांस और घोड़ों का और उनके सवारों का मांस और क्या स्वतंत्र क्या दास क्या छोटे क्या बड़े सब लोगों का मांस खाओ। ये हम पर न्योता दे रहे हैं सब पक्षियों को, जंगली जानवरों को, सब न्योता देते हैं स्वर्गदूत कि छोटे मोटे भूख के मारे मरे हुओं की हड्डी चूसने के लिए नहीं, लेकिन बड़े बड़े लोगों के चर्बीदार मांस खाने के लिए यह हम पर बुलाया है। ये उस लड़ाई के वजह से, उस अर्मगिद्दोन की लड़ाई की वजह से होने वाला है। तो देखिए जकरिया की पुस्तक 12वां अध्याय उसका 11वां पद। उस समय जकरिया 12:11। हाँ, उस समय यरूशलेम में इतना रोना पीटना होगा जैसे मगिद्योन की तराई में हद्रिम्मोन में हुआ था। तो ये मगिद्दो के तराई में हमद्रिम्मोन या हमद्रिम्मोन, इंग्लिश में देखिए हमद्रिम्मोन इन द वैली ऑफ मगिद्दोन। सो मगिद्दो की तराई, सो मगिद्दो एक पहाड़ी इलाका है, इसलिए हमने 16 प्रकाशित वाक्य में पढ़े थे, उसका नाम अर्मगिद्दोन। तो ये मगिद्दो के बारे में है ये, और एदोम के उत्तरी इलाके में है, और वहां पर उसको हम देखते हैं। उसके साथ ही साथ में यशायाह की जकरिया की 14 अध्याय उसका पहला और दूसरा पद में भी हम देखते हैं, सुनो यहोवा का एक ऐसा दिन आने वाला है जिसमें तेरा धन लूटकर तेरे बीच में बांट लिया जाएगा, क्योंकि मैं सब जातियों को यरूशलेम से लड़ने के लिए इकट्ठा करूंगा और वह नगर ले लिया जाएगा और घर लूटे जाएंगे और स्त्रियां भ्रष्ट की जाएंगी। नगर के आधे लोग बंधुआई में जाएंगे, परंतु प्रजा के शेष लोग नगर ही में रहने पाएंगे। तीसरा पद, तब यहोवा निकलकर उन जातियों से ऐसा लड़ेगा जैसे वह संग्राम के दिन में लड़ा था। तो उसका नीचे हम लोग जब पढ़ते हैं तो प्रभु यीशु मसीह 4 पद में है, यीशु मसीह उस समय में इस्राएल के इतने बड़े सताव होते समय में यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर आते हैं। पहाड़ 2 भाग में होते हैं और वहां पर एक तराई पैदा होते और वहां परमेश्वर उनके लिए लड़ते हैं, उनके लिए परमेश्वर लड़ते हैं। तो इन इलाकों में होने वाले लड़ाई के बारे में पुराने नियम में भी नया नियम में भी हमें सूचना मिलती है। यशायाह के पुस्तक में भी हम उन बातों को पढ़ते हैं। यशायाह 34 अध्याय का 5 और 6 में, क्योंकि मेरी तलवार आकाश में पीकर तृप्त हुई है, देखो वह न्याय करने को एदोम पर और जिन पर मेरा शाप है उन पर पड़ेगी। यहोवा की तलवार लहू से भर गई है
वह चर्बी से और भेड़ों के बच्चों और बकरों के लहू से और मेढ़ों के गुर्दों की चर्बी से तृप्त हुई है, क्योंकि बोस्रा नगर में यहोवा का एक यज्ञ और यदोम देश में बड़ा संहार हुआ है। इसके साथ में कई दिन पहले हमने पढ़े हुए 63 अध्याय का 63 का 1 से लेकर के पदों भी पढ़ेंगे तो हमें समझ में आता है कि प्रभु यीशु मसीह जैतून के पहाड़ पर उतरने के बाद इस्राएलियों को झूठे मसीह से प्रभु कुछ लोगों को बचा के रखा था और कुछ लोग दौड़ कर गए थे, मरुस्थल में बसे थे। शैतान बड़े क्रोध के साथ उन्हें सताने के लिए निकल पड़ा था, लेकिन परमेश्वर ने उन्हें जो बचा के रखा, उन इलाकों से यीशु मसीह उन्हें बचा के लाने का एक तस्वीर है इन सभी भागों में। तब है सच में क्या होता है, अरमगदोन की लड़ाई। कब होगा अरमगदोन की लड़ाई? जब यीशु मसीह पवित्र लोगों के साथ पृथ्वी पर आएंगे। यीशु मसीह पहले क्या करेंगे? बादलों पर आएंगे, कलीसिया को वहीं उठा ले जाएंगे। 7 साल के बाद में वही मसीह उठा ली गई कलीसिया को लेकर वापस पृथ्वी पर आएंगे। पृथ्वी पर आने के समय में होगा इस्राएल 7 साल से तड़प तड़प कर कल मैंने बताया हुआ मसीह यीशु की लहू का किस्त भर रहे होंगे, याद है ना? तो उस प्रकार वे उनके अपराध की भुगतान करने के समय, झूठा मसीह के हाथों में सताए जाने के समय यीशु मसीह उतर आएंगे। मसीह को देखकर वे पहचानेंगे यही मसीह है, यही यीशु है जिसको हमारे बाप दाताओं ने क्रूस पर चढ़ाए थे। लेकिन यही मसीह भी तो हैं। घुटने टेक कर यीशु की ओर हाथ जोड़कर अपने अपराध मानेंगे। हमने बीते दिनों में देखा, तब उनका राष्ट्रीय तौर पर, देशीय तौर पर उनके अपराध को प्रभु क्षमा करेंगे, उनको अपनाएंगे। अपनाने के बाद में इस्राएल से लड़ने वाले झूठा मसीह और उसकी सारी सेना से मसीह यीशु लड़ने चलेंगे। जबकि यीशु मसीह इस प्रकार प्रकट होकर इस्राएलियों को अपनी तरफ लेके बचाएंगे, तो शैतान में बिल्कुल बड़ा बेचैनी होकर झूठा मसीह को तैयार करके बड़ी सेना लेकर मसीह से लड़ने के लिए इस तराई पर आएंगे जो अरमगदोन का है। वो लड़ाई है जो हमने 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य में से अभी देखे थे। उसके लिए न्योता देते हुए हमने 17-18 पदों में पढ़े हैं। तो बाकी भागों में है लड़ाई होते हैं। तो वो लड़ाई में क्या होगा? वापस चलिएगा 19 अध्याय प्रकाशित वाक्य में 19 से लेकर के पढ़ें। फिर 19 से। हाँ, फिर मैंने उस पशु और पृथ्वी के राजाओं और उनकी सेनाओं को उस घोड़े के सवार और उसकी सेना से लड़ने के लिए इकट्ठा देखा। वह पशु और उसके साथ वह झूठा भविष्यद्वक्ता पकड़ा गया, जिसने उसके सामने ऐसे चिन्ह दिखाए थे जिनके द्वारा उसने उनको भरमाया, जिन पर उस पशु की छाप थी, और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे, ये दोनों जीते जी उस आग की झील में जो गंधक से जलती है डाले गए। शेष लोग उस घोड़े के सवार की तलवार से जो उसके मुंह से निकलती थी मार डाले गए, और सब पक्षी उनके मांस से तृप्त हो गए। तो यहां पर लड़ाई को हम देखते हैं। कौन है पशु वहां पर बताया गया? झूठा मसीह है। कौन है झूठा भविष्यद्वक्ता?
उसका साथी है। झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता दोनों मनुष्य है, ठीक है, दोनों मनुष्य है, हमारे जैसे साधारण में मनुष्य है, लेकिन शैतान झूठा मसीह में समाया गया। हम लोग एक गीत गाते हैं ना हिंदी में, मुझ में समा जा। मुझे उतना अर्थ नहीं मालूम समाने का क्या मतलब है। समाना, समाये जाना, क्या मतलब है? हिंदी जानने वाले जरा बता के दीजिए ना। पूरा उस पर उसके अधीन होना, यानी उसके अधीन में रहना, चाहे वो दिमागी तौर से पूरा, मतलब अपने आप को उसमें लीन होना। वो गाना हम ना गाएं, ना वो शब्द का इस्तेमाल ना करें। परमेश्वर शैतान किसी में समाने की जैसे समाने वाला नहीं है, ठीक है। वो शब्द की कनोटेशन ऑफ दैट वर्ड इज नॉट गुड। ग्रसित करने का एक बात है समाये जाना, उसको पूरा उस प्रकार का नियंत्रण में हमारा कुछ नहीं रहता है। फिर परमेश्वर ऐसा नहीं करता है। हम जब परमेश्वर के आत्मा से भर जाते हैं, परमेश्वर हम में रहते हैं, हमारी होश उड़ जाते क्या? बिल्कुल भी नहीं। ये है दोनों का फर्क। जब हम में कोई चीज समा जाते हैं तो हमारा नियंत्रण नहीं होता है, हमारी होश तक नहीं रहता है, हमें पता नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं। लेकिन परमेश्वर जब हम में आ जाता है, परमेश्वर हमको अपना लेता है, तब भी परमेश्वर हमको ग्रसित नहीं करता, हमको वैसे समाता नहीं, हमें अगुवाई देता है। हमको जानबूझकर पवित्र आत्मा के अधीन होना पड़ता है। शैतान के आत्मा लोगों में समाता है, दुष्ट आत्माएं समाती है, ग्रसित करती हैं दुष्ट आत्माएं, पवित्र आत्मा नहीं करता। बिल्कुल इन बातों का फर्क समझना। शायद आप में ये बात होगी कि पुराने नियम में शाऊल राजा भविष्यद्वक्ताओं के पास में जब गए तो वो इतना पवित्र आत्मा से भर गया कि उसका होश उड़ गया। नंगा वहां पर, नंगे का मतलब वो मत समझना कि यहूदियों के वस्त्र कई लेयरों के होते थे, तो बाहरी कपड़ा उतारना नंगाई मानी जाती थी, उस प्रकार है। वही बात है, दाऊद भी जब नाच रहा था तो मिकल ने दाऊद पर आरोप लगाया, उस प्रकार की बात है। तो शाऊल राजा तो बेहोश होकर भविष्यवाणी करता रहा, तो पवित्र आत्मा भी करता है। पवित्र आत्मा लोगों को अपना संपूर्ण नियंत्रण में लेता जरूर है, लेकिन उधर एक ही बार हुआ था। वो दाऊद की छुटकारा के लिए परमेश्वर ने शाऊल को ऐसे कर दिया था बस। तो उस प्रकार का अनुभव के अलावा आम तौर पर एक जनरल प्रिंसिपल के तौर पर, एक आम सिद्धांत
विधान के तौर पर बिल्कुल भी पवित्र आत्मा उस प्रकार किसी को अपना वश में नहीं करते थे। जैसे जादूगरों की भाषा में वशीकरण, हमारे इधर मुंबई में आपको मालूम है लोकल ट्रेन है, अभी ये महामारी के चलते वैसे नहीं है, लेकिन उसमें आप जाओगे तो ट्रेन में ज्यादातर जो विज्ञापन छोटे छोटे उसमें लिखे रहते हैं कि 101% में गारंटी के साथ वशीकरण शक्ति, जिस किसी को भी अपने वश में करना है बस आ जाओ, नहीं तो ये नंबर पे बुला लो, बस इतना रुपये फीस। वशीकरण क्या करते हैं, ये दुष्ट आत्माएं किसी व्यक्ति में समाने के बाद में वो व्यक्ति जो नहीं चाहता है वो व्यक्ति से जबरदस्ती ये आत्मा कर लेती है। वो है समाने का मतलब, समाये जाना। पवित्र आत्मा वैसे नहीं करता। कई बार तो हम लोग ये प्रार्थना करते हैं, वो प्रार्थना करके गलती करते हैं। मैं फिर से बताऊंगा, कई बार हम लोग ये प्रार्थना करके गलती करते हैं कि हम मानो किसी के पति विश्वास में नहीं है, वो प्रार्थना में आते हैं तो भले ही बाइबल लेके नहीं आए लेकिन बोतल लेकर के आते हैं, है ना। कुछ लोग बोतल लेके नहीं आते तो 5 रुपया का तेल का पाउच लेके आते हैं। अब कोई तो पास्टर लोग ये बेचने ही बैठे हैं, बोलते तुम लेके मत आओ, यहीं से खरीदो। मैं जानता हूं लोगों को, इसलिए बता रहा हूं। पानी के बोतल छोटे बड़े कुप्पी में भर के और तेल पाउच या कुप्पी में भर के बेचने वाले पास्टरों को मैं जानता हूं, इसलिए बता रहा हूं। कुछ लोग हैं विश्वासी लोग तो बोतल में पानी भर के लाते हैं और पाउच लेके आते हैं पैराचूट के, नारियल तेल के। किसी ने भी तो अभी तक मैंने नहीं देखा कि सरसों का तेल लेके प्रार्थना करवाए हो, लेकिन नारियल तेल से ही प्रार्थना करवाया है। मुझे उसका राज अभी तक समझ में नहीं आया। शायद ये प्रार्थना करने वाले ज्यादातर केरल से निकले हो, इसलिए नारियल का तेल का ज्यादा इस्तेमाल है, मुझे नहीं पता। प्यारो, ये जो तेल बहुत लोगों को मैंने देखा है, पानी तेल लाते हैं, प्रार्थना कर पास्टर के पास में देते हैं, बोलते प्रार्थना करके दे देना। हमारे घर के बड़ा बेटा वो दारू पीता है, हमारे कहना नहीं मानता है और उसको जाने बिना खाने में हम ये पानी मिला के देंगे और इसी पानी से हम चाय बना के पिला देंगे तो वो ऐसा प्रभु के वश में आ जाए कि उसको खुद को ना मालूम हो जाए। लेकिन प्यारों, मैं आपको बताता हूं, कितने भी बड़े बड़े पासबानों से आप तो गंजी भर, बोतल भर नहीं, गंजी भर के या आपके कुआं भर के पानी को भी प्रार्थना करवा लो, पवित्र आत्मा उस प्रकार किसी को समाकर वो जो नहीं चाहता है वो नहीं करवाएंगे बेहोशी में। वो शैतानी आत्मा ही करवाती है। इसीलिए मैं समय लेकर आपको बता रहा हूं, गानों में भी हमें इस्तेमाल करने वाली शब्दों की सावधानी से इस्तेमाल करें। मुझ में समा जा। हाँ, आप तो बिल्कुल दिल से करोगे प्रार्थना, मुझ में समा जा, तो समाने वाले को आके समा जाएगी। मत करना, ठीक है। परंतु पवित्र आत्मा को चाहिए हमारा संपूर्ण कॉपरेशन।
जानबूझ के हमें पवित्र आत्मा के अधीन होना है। पवित्र आत्मा के हमें अधीन होना है। आत्मा के अनुसार चलो, आत्मा के चलाए चलो। पवित्र आत्मा के अधीन होना, आत्मा के अनुसार चलना। आत्मा जबरदस्ती नहीं करेंगे। पवित्र आत्मा हमको बताएंगे, बेटा ऐसे हैं, ऐसे हैं। जानबूझ करके हमें चुनाव करनी है। अब पवित्र आत्मा जबरदस्ती किसी को समा कर कहीं ले जाना था तो दारू पीने वालों के जैसे हो जाते थे। दारू पीने के बाद में वो होश में नहीं रहता है, फिर दारू उनको जो बुलवाता वो बोलते, दारू जो कहलवाता कहते, दारू फिर जो उसको जहां ले जाता ले जाते। कभी तो नाली में होगा, कभी तो और किसी के घर में होगा, कभी तो सीधे पुलिस स्टेशन में लेके जाएगा उसको होश नहीं। उस प्रकार बेहोशी हाल में पवित्र आत्मा हमको समा कर कुछ करवाते नहीं। गलती मत करना, ठीक है। तो यहां पर कहने का मतलब ये हो गया कि शैतान जो अशरीरी है, जिसका शरीर नहीं है, जो आत्मा रूपी है, वो झूठा मसीह जो पशु कहलाता है, उसमें समाया गया, उसमें समाया गया। दूसरा एक व्यक्ति के बारे में भी आपको मालूम होगा जिसमें शैतान समाया था, याद है ना? यहूदा इस्करियोती। बिल्कुल, यहूदा इस्करियोती में शैतान समाया था। तो वो ना जानता हुआ बस उसकी चलते चला गया, मसीह को भी पकड़वाया। इसी प्रकार ये शैतान इस पशु झूठा मसीह में समाता है। इसीलिए है वो पहले मैंने बोला 7 साल का वाचा इस्राएल से वो बांधेगा, लेकिन बीच में वो वाचा तोड़ देगा। क्यों तोड़ देगा? इसलिए कि तब है शैतान उसमें घुसपैठ करता है, समाया जाता है। समाया जाना बहुत अच्छा शब्द है, उसका साधारण शब्द है घुसपैठ करना, घुस जाना। पवित्र आत्मा किसी में घुसता नहीं है, पवित्र आत्मा किसी में घुसपैठ नहीं करता, बल्कि पवित्र आत्मा को हम बिल्कुल हमारे शरीर, हमारे संपूर्ण व्यक्तित्व को, होलिस्टिक पर्सनालिटी को हम बिल्कुल पवित्र मंदिर बना करके दे दे और विनती करें हम मसीह के बन जावें, तब मंदिर बनाएंगे, इसको समाएंगे नहीं, बैठेंगे, बैठ करके हम में वास करेंगे, वास करके हमें अगुवाई करेंगे। अगुवाई में क्या होगा? सुन सुनकर हम उसके अनुसार चलेंगे। उसमें हमारे सहयोग बिना पवित्र आत्मा हमें खींच करके नहीं ले जा रहे हैं। बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो किडनैप करने वाले करते हैं बच्चों को या किसी मनुष्य को, अपहृत करने वाले नशे की चीज खिला पिलाकर बेहोशी हालत में उठा के ले जाते हैं। लेकिन पुलिस वाले किसी को बेहोश करके नहीं ले जाते हैं, अरेस्ट करके ले जाते हैं। लेकिन कोई डॉक्टर नहीं तो कोई पिता आकर
समझा कर ले जाता है। परमेश्वर, कल या परसों आपको मैंने बोला था कि परमेश्वर को हमारे पंखा जैसा, कंप्यूटर जैसे आदमी नहीं चाहिए जो परमेश्वर बटन दबा दे तब घूमते रहें, बटन को बंद कर दे तो वो भी बंद हो जाए। परंतु याद है ना, कल या परसों ही मैंने आपको बोला था प्रभु किस तरह के लोगों को चाहते हैं। 1000 टीवी चैनल के बारे में बोला था, तब तो याद आ जाएगा। टीवी चैनल की बात बोले तो याद आ जाएगी। तो करीब 900 और 1000 के बीच में टीवी चैनल हमारे भारत में हैं। उस प्रकार पाप का बहुत तजुर्बे हैं, लेकिन उन चीजों को नकार कर मुझे मसीह ही चाहिए, यीशु ही चाहिए। हम उस प्रकार स्व इच्छा से प्रभु को चुन ले, ऐसे बंदे के ही साथ में आनंद जीवन में बिताना हमारे परमेश्वर चाहता है। जबरदस्ती किसी को लेकर जाना नहीं चाहता। ऐसे होते तो संसार में मसीह के मसीहियों के बिना और कोई नहीं होते। हर किसी को अपने वश में करने में परमेश्वर को क्या दिक्कत है प्यारों? शैतान को भी तो अपनी वश में करने में परमेश्वर को क्या जाता है? नहीं करता। इसीलिए मेरा कहना बिल्कुल आप समझे होंगे शायद, नहीं तो बिल्कुल पूछ लेना। कोई सवाल शायद नहीं आया है अभी तक, ठीक है? अच्छा, किसी ने बोला उधर सरसों का तेल से प्रार्थना करते हैं। अच्छी बात, नारियल का तेल नहीं मिलता होगा उधर। अच्छी बात है। जो भी है, बस वही एक टिप्पणी आया और कुछ शक नहीं आया, ठीक है? तो कहने का मतलब यह है कि परमेश्वर की आत्मा हमको समाते नहीं, हमको ग्रसित नहीं करता, परंतु हमें अगुवाई करता है, बोलता है। बोलते समय हम सुनते, केवल कानों से ही नहीं मानते, तो ही परमेश्वर आनंद के साथ हम में रहते हैं। इसीलिए इफिसियों 4:30 में पौलुस ने बोला, पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। पवित्र आत्मा को शोकित मत करना। कब शोकित होते हैं? पवित्र आत्मा की कहना जब हम नहीं मानेंगे तब। तो प्यारों, हमको चाहिए क्या? पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलें, with full cooperation with the Spirit of God। पवित्र आत्मा के साथ में पूरा सहयोग के साथ अपनी जिंदगी बिता ले। लेकिन शैतान ने झूठा मसीह में समाकर महिमा के साथ में पवित्र लोगों के साथ में आने वाले यीशु मसीह से लड़ने के लिए तैयार करते हैं। और वो लड़ाई का नाम है जो हमने देखा। कौन सी लड़ाई? अरमगिद्दोन की लड़ाई। अरमगिद्दोन की लड़ाई। तो उस अरमगिद्दोन की लड़ाई में यीशु मसीह का जीत होता है। झूठा मसीह और झूठा भविष्यद्वक्ता को जीते जी आग की झील में डाल देते हैं। मसीह के मुख से निकलने वाली दोधारी तलवार, यानी मुख से निकलने वाली वचन से सारे मानव सेना को घात कर देते हैं। और उसके बाद है मसीह का महिमा के सिंहासन का न्याय होता है। और उसके बाद है 1000 साल का राज भी। तो ये दो लड़ाई हमने देखा है संक्षिप्त में। और प्रभु के आगमन में देरी हुआ तो कल हम तीसरे के बारे में देखेंगे वो। लेकिन इन लड़ाइयों से नहीं है हमारे मतलब हम पवित्र आत्मा के अधीन होने से है। इसीलिए आज के दिन हम एक संकल्प लेकर विदा ले कि पवित्र आत्मा को हम शोकित नहीं करेंगे, पवित्र आत्मा के अगुवाई को हम मानेंगे, पवित्र आत्मा के अधीन हम रहेंगे। पवित्र आत्मा हमारे बॉस बनकर
स्वामी बनकर परमेश्वर हमें चला ले, और परमेश्वर हमें बेहोशी में लेकर नहीं चलेंगे, बिल्कुल होश में रहकर मैं वॉलंटियरली स्वेच्छा से परमेश्वर का ही हूं, परमेश्वर का ही बना रहूंगा, बनी रहूंगी, ऐसा संकल्प लेकर स्वेच्छा से हम परमेश्वर के अधीन रहें और शैतान से कहें कि शैतान की मैं इंकार करता हूं, करती हूं, मैं मसीह की अधीन होता हूं, होती हूं। उस प्रकार परमेश्वर के अधीन होते हुए हम चलते चलें, मसीह के साथ राज्य करने के लिए तैयार हो जाएं। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर हमें अगुवाई दें, आशीष दें। परमेश्वर हमारे संग संग रहें। आमीन।